चैप्टर दिखा रहा है लेकिन है नहीं। शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, शीतोष्ण घास असल है, उसमें जीवन कैसा है लोग का। कह रहा है वन, वन मतलब जिन स्थलों पर पेड़ है ही मुख्य वनस्पति। पेड़ जो है, पेड़ों को ही माना जाता है मुख्य वनस्पति, उसी को बोला जाता है वन, जो अपने आप उगता है। घास असल किसे कहते हैं? तो घास असल जिन प्रदेशों में पादप जीवन में, पेड़ पौधा के जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, जहाँ घास ज़्यादा है पेड़ कम है, तो उसे कहते हैं घास स्थल। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के 1/4 भाग, पूरा पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी के 1/4 भाग पर क्या है? घास स्थल है। पृथ्वी के 1/4 भाग पर क्या है? घास है। तो जलवायु के आधार पर देखा जाए तो जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 भाग बांटा गया है। कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन है जरा देखते हैं। एगो शीतोष्ण प्रदेश में घास स्थल उगने लोग कहते हैं, एगो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में घास स्थल। शीतोष्ण कहेगा तो 23.5 से 66 डिग्री के बीच वो शीतोष्ण बोलते हैं, और उष्ण कहेगा 0 से लेकर के 23 के बीच में, साउथ वेस्ट दोनों, साउथ और नॉर्थ दोनों में उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। यही घास स्थल देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रेरी के घास मैदान है। प्रेरी घास। प्रेरी जो घास है ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को लैपटॉप का वॉलपेपर जो देखते हैं, यही है प्रेरी का लैपटॉप में वॉलपेपर लग रहा था। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण रहता है। पूछेगा प्रेरी के घास मैदान कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका कैसा है? शीतोष्ण है घास। ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान है प्रेरी। प्रेरी के जो घास है, प्रेरी के यहाँ का पेड़ कम मिलता है। प्रेरी में जो है पेड़ कम मिलता है और घास ज़्यादा मिलता है और शीतोष्ण वाला है। यहाँ घास की ऊंचाई देखा 2-2 मीटर ऊंचा होता है। घास कहता है प्रेरी के यहाँ 2 मीटर ऊंचा है, इसलिए घास का सागर कहा जाता है। घास का सागर प्रेरी को कहा जाता है। प्रेयर क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान है, पेड़ कम, घास ज़्यादा होता है, ऊंचाई 2 मीटर होता है, घास ज़्यादा होने के कारण प्रेरी को घास का सागर कहा जाता है। पश्चिमी प्रेरी में जाओगे ना, उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। पश्चिमी प्रेरी में रॉकी पर्वत मिलता है, रॉकी पर्वत। और पूर्व में जाओगे तो ग्रेट लेक मिलता है। यही ग्रेट लेक से घिरा है प्रेरी के घास मैदान। देखिए चित्र 9.2 देखने के लिए उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखना है। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र 9.2। देखिए प्रेरी के घास है, देखा पश्चिम में रॉकी पर्वत है, उत्तर में ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। रॉकी पर्वत ग्रेट लेक से प्रेरी के घास मैदान में घिरा हुआ है। ग्रेट लेक जो है आपका पूर्व में है। यही ग्रेट लेक के अंदर जाओगे, यही ग्रेट लेक के अंदर तो सुपरी झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, मिशिगन झील, जितना झील है ना ग्रेट लेक में ही है। सुपरी झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, मिशिगन झील, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, मिशिगन झील आता है ग्रेट लेक के अंतर्गत। देखिए पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में। देखिए पश्चिम में रॉकी पर्वत है और पूर्व में जाओ तो ग्रेट लेक मिलता है। देखिए अल्पेशियन पर्वतमाला इधर है, ग्रेट लेक इधर है। और ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा बस। ये देखिए ग्रेट बेयर झील है, वही ग्रेट लेक या ग्रेट बेयर झील है पूर्व में। यही दोनों के बीच में आता है उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास मैदान जो शीतोष्ण है। शीतोष्ण इसलिए कर रहे हैं भूमध्य रेखा से दूर है। तो देख लिए हम लोग ग्रेट लेक में अंदर है सुपरी झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, मिशिगन झील ग्रेट लेक में है। प्रेरी घास उत्पत्ति देखा जाए लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन के अर्थ होता है प्रिंटा से हुआ है। अर्थ होता है प्रिंटा का अर्थ होता है साधु, साधल। कनाडा के कुछ भाग देखा जाए, यह है ग्रेट लेक, यह है रॉकी पर्वत, यह प्रेरी घास मैदान। दोनों के बीच में रॉकी और ग्रेट लेक के बीच में देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है प्रेरी घास मैदान। प्रेरी के जो घास है कहाँ तक फैला है? कनाडा के कुछ भाग तक और अमेरिका में कुछ भाग तक फैला है। कनाडा अमेरिका के बीच में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास मैदान है, कनाडा और अमेरिका में फैला हुआ है। देखिए सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील है नहीं सब, यहीं से मिलता है आपको प्रेरी के घास मैदान का पानी। देखिए ग्रेट बेरियर लीफ इधर है ना, इधर रॉकी पर्वत है। दोनों के बीच में कनाडा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। वही कह रहा है कनाडा यहाँ से लेकर के है ना, अमेरिका यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है शीतोष्ण घास मैदान अपने कुछ भाग तक। पानी अपवहन कहाँ से लेता है? मिसिसिपी नदी यहीं है उत्तरी अमेरिका में, उसकी सहायक नदी से लेता है अमेरिका में। और सास्केचवान नदी जो है कनाडा में पड़ता है। सास्केचवान नदी कहाँ है? कनाडा में। यही सास्केचवान नदी से पानी लेता है आपको मिसिसिपी नदी और उसका सहायक नदी से, और सास्केचवान नदी कनाडा में इसी से पानी लेता है ना, प्रेरी घास के मैदान को पानी मिलता है। देखिए इधर होगा सास्केचवान नदी और इधर होगा मिसिसिपी नदी, यही से पानी लेता है आपको कौन? प्रेरी के घास का मैदान है जो सागर कहा जाता है। इसमें सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील सब इसमें है। उत्तरी अमेरिका में 3 बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कनाडा आता है, तब अमेरिका आता है, तब मैक्सिको आता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। फिर ग्वाटेमाला भी 3 बड़े देश फिर आता है। ग्वाटेमाला भी, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। 3 बड़े देश। पहला था कनाडा, सबसे बड़ा देश है, देख रहे हैं यहाँ तक है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मैक्सिको आता है। 3 बड़े देश ही है, बाकी छोटे देश है। मैक्सिको सिटी चांदी के लिए, कहवा चांदी के लिए विख्यात है मैक्सिको सिटी। देख ली कनाडा, यूएसए, मैक्सिको हो गया। कनाडा और अमेरिका का सीमा जाओगे तो वहाँ नाम 49वीं समुद्र रेखा। कौन सा रेखा? 49वीं समुद्र रेखा कहा जाता है। किसके? कनाडा और अमेरिका के बीच में। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो रेखा बना है 49वीं समुद्र रेखा। कौन सा? 49वीं समुद्र रेखा।
जहाँ सुपीरियर झील है। विश्व का सर्वाधिक मीठे जल की झील कहाँ है? तो सुपीरियर झील है, जो सबसे ज़्यादा मीठा है, जो अमेरिका कनाडा की सीमा पर। अभी देख लिए हम लोग, तुरंत ही देखें। सुपीरियर झील है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर झील है। प्रेरी के घास मैदान में देखा जाए तो रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवास स्थान है। अमेरिका के मूल निवास स्थान माना जाता है, रेड इंडियन है। रेड इंडियन कौन सा अमेरिका का मूल निवास स्थान है? तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के वास्तविक निवास है, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के। प्रेरी में तो रेड इंडियन का तो ये है, अन्य आदिवासी भी रहते हैं इसमें। अपाची, क्रो क्री, पौनी सभी यूएसए के निवासी है। किसका? अपाची भी, अपाची गाड़ी चलती वो भी है, उत्तरी अमेरिका के ही प्रेरी घास मैदान में रहते हैं। क्रो क्री भी रहते हैं, क्रो और क्री, पौनी। चिनुक क्या है? चिनुक एक गर्म पवन है। कैसा? गर्म एकदम रहेगा चिनुक जो है गर्म है, शीत ऋतु जाड़े के दिन में बहती है और कम समय में तापमान बढ़ाता है। ठंडा के दिन में जब बहती नहीं, कम समय में तापमान बढ़ाता है चिनुक, इतना है गर्म है, इसलिए बर्फ पिघल जाता है। और बर्फ पिघल जाता है, पशु के चारागाह उपलब्ध करा देता है चिनुक। अब जब प्रेरी घास के मैदान की जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है? प्रेरी के घास मैदान उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण है। यहाँ की जलवायु जो है महाद्वीप के बीच में स्थित है। ये महाद्वीप के बीच में होने के कारण चरम तापमान वाली महाद्वीप है। कैसा? चरम तापमान वाली महाद्वीप माना जाता है कि जलवायु होती है। यहाँ की जलवायु गर्मी में तापमान 20 डिग्री होता है। कितना था? गर्मी में तापमान 20 डिग्री होता है, सोच लिए। प्रेरी के घास मैदान में गर्मी में तापमान 20 डिग्री और ठंडा में तापमान कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री नीचे चल जाता है, दर्ज है। ठंडा में देखा जाए प्रेरी के घास मैदान का तापमान कनाडा के विनिपेग जाओगे, वहाँ तापमान हिमांक से 0 से भी नीचे -20 डिग्री से चला जाता है। कनाडा का विनिपेग है ना, यहाँ झील, विनिपेग झील है। यहाँ समझ लीजिए कि 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। विनिपेग गेहूँ की मंडी कहा जाता है, 0 से -20 डिग्री नीचे, सोच लीजिए। कर जलवायु देखा जाए प्रेरी के घास का जलवायु चिनुक, लू, बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में चलती है। चिनुक हवा एक स्थानीय पवन है। चिनुक क्या है? एक स्थानीय पवन है जो गर्म है, शीत ऋतु चलती है, तापमान बढ़ाता है, इसे बर्फ पिघल जाता है, पशु के चारागाह मिल जाता है। वही है चिनुक जो है प्रेरी घास मैदान में चलने वाली है, एक स्थानीय पवन है। कैसा? स्थानीय पवन माना जाता है, खास स्थान पर चलता है चिनुक, इसलिए स्थानीय पवन कहते हैं। चिनुक है, लू भी है, और लू भी चलती है वहाँ, और बिल्ली भी चलती है ऑस्ट्रेलिया में। अब चलते हैं प्रेरी के घास का मैदान जो है, वहाँ वनस्पति और प्राणी जाकर कौन रहता है? वनस्पति कौन, प्राणी लोग रहता है, जीव जंतु। तो ये तो फिक्स प्रेरी घास मैदान है, तो वहाँ तो पेड़ तो नहीं रहेगा, पेड़ कम रहता है, घास ज़्यादा रहता है, इसलिए पेड़ विहीन होता है, बिना पेड़ के कम रहता है। जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ कहीं कहीं पेड़ रहता है, तो वहाँ सरपत नाम का बिलो पेड़ मिलता है, कहीं कहीं मिलेगा तब सरपत बिलो, जो क्रिकेट का बल्ला बनता है। ऑल्डर पॉपुलर जैसे पेड़ रहता है। क्या कहता है? सरपत माने बिलो, ऑल्डर पॉपुलर के पेड़ मिलते हैं। यहाँ वनस्पति और प्राणी जगत में देखा जाए प्रेरी के घास मैदान में वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना? 50 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और मिट्टी उपजाऊ होता है, यहाँ से तो भाई मिट्टी उपजाऊ होकर करेगा। फसल देखा जाए मक्का ज़्यादा होते हैं प्रेरी के घास मैदान में। वनस्पति प्राणी जगत में देखा जाए मक्का ज़्यादा होता है। अन्य दूसरी आलू भी होता है। पहला स्थान मकई, और बाद दूसरा स्थान पर मकई, पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर आलू आता है। वहाँ के आलू ज़्यादा होता है, तब सोयाबीन होता है। मक्का पहला स्थान पर, दूसरा आलू, तब सोयाबीन को कपास अल्फा होता है। सोयाबीन अल्फा, कपास अल्फा। जिन क्षेत्र में कम वर्षा होती है, वर्षा 50 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक। और जिन क्षेत्र में वर्षा कम होता है वहाँ नुकीली घास उगता है। भाई फिक्स कि जहाँ वर्षा कम होगा तो नुकीली घास उगबे करेगा, इसलिए यहाँ पशु चरित है। नुकीली घास उगता है इसलिए पशु चारित है वहाँ पर। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान का विशाल मवेशी फार्म, बहुत बड़ा माने विशाल मवेशी जो फार्म रहता है उसको रेंच कहते हैं। रेंच, बड़ा मवेशी फार्म को रेंच। और इसकी रेंच की देखभाल करने वाले को काओ बाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? काओ बाय। रेंच क्या है? बहुत विशाल फार्म, मवेशी पशु फार्म है रेंच। रेंच को जो देखभाल करता है उसको फार्म है रेंच, काओ बाय कहते हैं। काओ बाय। प्रमुख पशु देखा जाए बाइसन, यहाँ अमेरिकी भैंस मिलता है। बाइसन नाम का जानवर मिलता है। पूछेगा प्रमुख पशु कौन कौन है? प्रेरी के घास मैदान में बाइसन और अमेरिकी भैंस, बाइसन और अमेरिकी भैंस मिलता है ज़्यादा। और अन्य जीव भी मिलता है जैसे खरगोश। पहले प्रमुख बाइसन, अमेरिकी भैंस, फिर खरगोश, कायोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता मिलता है। खरगोश भी, कायोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता। मेन बाइसन और अमेरिकी भैंस याद करना है। कंबाइन संयंत्र क्या है? एक मशीन है। कंबाइन संयंत्र मशीन है तो बुआई होता है, जुताई होता है, थोराई होता है, अपना थ्रेसर होता है। बुआई, जुताई, थ्रेसर तीनों का कार्य होता है। बुआई का भी काम होता है, जुताई भी और थ्रेसर तीनों का काम कर देता है। साफ सुथरा करने में भी कंबाइन संयंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर जो शिकागो, कौन शिकागो नगर है, मिनियापोलिस नगर, इंडियानापोलिस नगर, कनसास नगर, डेनवर नगर,
शिकागो शिकागो, मिनियापोलिस मिनियापोलिस, डियानापोलिस पोलिस पोलिस, कनासास कनासास कनासास, डेनवर डेनवर। अमेरिका का प्रमुख नगर है। कनाडा का प्रमुख नगर पूछेगा तो अमेरिका का हो गया। अब कनाडा का प्रमुख नगर पूछेगा तो एडमोनटन एडमोनटन। सैस्काटून सैस्काटून, सक्चवाचन भी नदी है कनाडा में और सैस्काटून भी कनाडा में है। कैलगरी कैलगरी कैलगरी, विनीपेग विनीपेग, एडमोनटन, सैस्काटून, कैलगरी, विनीपेग। तो प्रेरी घास का मैदान खत्म। अब चलते हम लोग वेल्ड के घास के मैदान के बारे में, जो कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में लगता है पड़ेगा। देख लीजिए हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ही है। उष्ण है ना, उष्ण तो भाई अफ्रीका कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पड़ता है, उष्ण होबे करेगा वेल्ड घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका पर शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, उष्ण नहीं है। वेल्ड भी है तो शीतोष्ण है, ठंडा के दिन में वेल्ड करता हूँ। प्रेरी घास का मैदान देखे तो ऊंचाई 2 मीटर तक था। इसका आपको है प्रेरी वेल्ड के घास मैदान को 600 से 1100 मीटर तक ऊंचाई के विभिन्न उर्मिल पठार है। कैसा उर्मिल पठार पर मिलता है, उर्मिल पठार जैसा देखने में लगता है। कौन, वेल्ड के घास मैदान जो 600 से 1100 मीटर ऊंचाई रहता है। बाप रे बाप, मानी 1 किलोमीटर ऊंचा रहता है ना। वेल्ड का जो घास मैदान है ड्राइकेस्बर्ग पर्वत है। यही ड्राइकेस्बर्ग पर्वत से घिरा रहता है। ड्राइकेस्बर्ग पर्वत से घिरा रहता है। ये पड़वे करता है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में भी अभी है ड्राइकेस्बर्ग पर्वत, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में है। यही है ड्राइकेस्बर्ग पर्वत, इसी में पड़ता है जहाँ सांपों का और पक्षियों का देश कहा जाता है यहाँ दक्षिण अफ्रीका को। वेल्ड घास का घास पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। वेल्ड घास का मैदान जो पश्चिम में दिखेगा होगा कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका पड़ता है कालाहारी। वेल्ड इधर घास है ना, हरा हरा से। और वेल्ड घास का पश्चिम में क्या मिलता है, कालाहारी मरुस्थल मिलता है, या मरुभूमि या मरुस्थान। वही है पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान मिलता है। और उत्तर पूर्व में ऊंच वेल्ड मिलता है। ऊंच वेल्ड जिसके कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक ऊंची होता है। ऊंच वेल्ड मिलता है उत्तर और पूर्व में, 1600 मीटर ऊंचा होता है ऊंच वेल्ड मिलता है इधर ही, उत्तर में और पूर्व में मिलता है। उत्तर हो गया और पूर्व में ऊंच वेल्ड मिलता है जो 1600 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता है। वेल्ड का जो घास मैदान है, ये ऑरेंज नदी यहाँ और लिम्पोपो नदी बहती है। ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों की इस प्रदेश को सिंचित करती है। ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी जो है वेल्ड घास के मैदान को सिंचाई होता है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी से विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका के कितने राजधानी है, 3 राजधानी। प्रिटोरिया राजधानी पहला है, दूसरा जोहान्सबर्ग है, तीसरा किम्बरले है। प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, ये 3 राजधानी है। चलते हैं यहाँ, अब यहाँ से थोड़ा बात देख लेते हैं। किम्बरले, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, तीनों राजधानी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है, मकर रेखा है ना, कालाहारी रेगिस्तान है, यही है वेल्ड की घास है। लिखना है वेल्ड घास है। ड्रैकेस्बर्ग पर्वत से घिरा है, दक्षिण अफ्रीका में है। यही वेल्ड घास है बीच में, और ड्रैकम वर्षा पर्वत से घिरा है। ऑरेंज नदी यहीं बहती है, इसी से सिंचाई होता है। और कालाहारी रेगिस्तान यहीं है पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में वेल्ड के घास वेल्ड पड़ता है। ऊँच वेल्ड है जो 1600 मीटर ऊँची तक है। किम्बरले यहीं है, मकर रेखा ऑरेंज हो गया। और कौन नदी बहती, ऑरेंज नदी लिम्पोपो नदी से सिंचाई होता है वेल्ड के घास के मैदान को। ड्रैकम वर्ष पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, एक लिखा है ड्रैकम वर्ष पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड के घास का मैदान है जो शीतोष्ण है, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ, हिंद महासागर में स्थित है यही घास, इसलिए जलवायु नमी माना जाता है। शीत ऋतु में ठंडा और शुष्क रहता है, ठंडा भी रहता है और शुष्क भी रहता है शीत ऋतु में। अब गर्मी के दिन में अल्पकालिक गर्म रहता है, मैं थोड़ा सा कम गर्म कम रहने के कारण है कि हिंद महासागर है, इसलिए ठंडा ज़्यादा रहेगा, शुष्क कम रहता है, शुष्क भी रहता है। लेकिन गर्मी के दिन शीत ऋतु में ठंडक शुष्क, और गर्मी के दिन में अल्पकालिक गर्म, मैंने थोड़ा सा गर्म। ताप देखा जाए 5 से 10 डिग्री के बीच में होता है तापमान। यहाँ 5 से 10 डिग्री के बीच में रहता है तापमान, क्योंकि हिंद महासागर की वजह से ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म रहेगा। सबसे अधिक ठंडा जुलाई महीना जब आता है तो यहीं सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ठंडा भी ज़्यादा है, शुष्क भी है, तो ठंडा जुलाई महीने में ज़्यादा लगता है। और सबसे अधिक जुलाई महीने में लगता है ठंडा। गर्मी में देखा जाए तो गर्मी में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री तापमान होता है। वेल्ड के घास मैदान में जोहान्सबर्ग पड़ता है, और जोहान्सबर्ग का तापमान गर्मी के दिन में 20 डिग्री तापमान होता है, बस 20 डिग्री होने का ठंडा में रहता है। यहाँ वर्षा जो होता है वेल्ड के घास मैदान में दक्षिण अफ्रीका में नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में होता है। नवंबर और फरवरी के बीच में वर्षा होता है, नवंबर। क्या कहते हैं, हिंद महासागर में स्थित होने का कारण भी रहता है। शीत ऋतु में ठंडक
महसूस कराती है। गर्मी के दिन में अल्पकालिक गर्म रहता है, तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच में होता है। सबसे अधिक ठंडा जुलाई के महीना में होता है ना। जोहान्सबर्ग का तापमान देखा तो 20 डिग्री तापमान होता है। शीतोष्ण घास के मैदान को वर्ल्ड कहते हैं, यही है ना। 23.5 से 66, इधर होकर दक्षिण में 23.5 से 66। उत्तरी वाला ऊपर में चल जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण नहीं, प्रेरी के घास का मैदान अमेरिका में, और नीचे चलाता है आपको दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान वेल कहते हैं। 23.5 से 66, 23.5 से 66 के बीच में रहता है शीतोष्ण, और 0-23 के बीच में उष्ण आ जाता है उसमें कटिबंधीय घास। और वेल के घास के वनस्पति प्राणी देखा जाए तो यहाँ का वनस्पति विरल है, इसलिए कि पेड़ पौधा बहुत कम रहता है। अधिक स्थल घास से घिरा रहता है। स्थल रहो करता है, बहुत घास से घिरा रहता है। पेड़ वनस्पति तो कम रहता है और घास से घिरा रहता है स्थल। लाल घास यहाँ होता है ना। वेल्ड के जो घास है उसमें लाल घास वेल्ड की झाड़ी में होता है। वेल्ड की झाड़ी में क्या होता है, लाल घास रहता है। लाल घास यहाँ लाल घास होती है। वेल्ड में ऊंचे बबूल मारोला रहता है, ऊंचा बबूल रहता है। बबूल मारोला का पेड़ रहता है। बबूल और मारोला का पेड़ रहता है कहाँ, वेल्ड के घास का मैदान हो, बबूल और मारोला का पेड़। वेल्ड में ऊंचे बबूल और मारोला रहता है। जानवर पूछा, जानवर यहाँ शेर, तेंदुआ, चीता, कुड्डू रहता है। शेर भी रहता है, तेंदुआ तो देख ही रहे हैं, चीता देख ही रहे हैं, कुड्डू देख रहे हैं। शेर, तेंदुआ, चीता, कुड्डू यहाँ के निवासी वेल्ड के घास के मैदान को निवासी देखते हैं हम लोग। पशुपालन खनन के लिए प्रसिद्ध है। पशुपालन ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग, और खनन भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, नहीं होने के कारण थोड़ा सा खेती बाड़ी कम होता है वेल्ड के घास के मैदान में। अब जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर प्रमुख फसल होता है, जैसे मक्का उत्तरी अमेरिका के में भी शीतोष्ण के घास में भी था, अब गेहूँ भी था। और दक्षिण अफ्रीका में भी गेहूँ पहले स्थान है। मक्का पहले, तब गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू होता है। पूछेगा मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड के घास के मैदान में होता है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू। यहाँ के मुख्य नकदी फसल देखा जाए कहाँ के, तो वेल्ड के नकदी फसल कौन कौन है, तो नकदी फसल में आता है तंबाकू, गन्ना, कपास। तंबाकू हो गया, तंबाकू के बाद गन्ना, गन्ना के बाद कपास। तंबाकू, गन्ना, कपास। मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो भेड़ पालन करना, पशुपालन करते हैं तो खनन भी करते हैं। तो फसल उगा दिए ना, तंबाकू, गन्ना, कपास है, नकदी फसल का कहता है। इसमें खाने वाला मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू है। व्यवसाय देखा जाए, मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन करना, उनके लिए भेड़ पालते हैं उनके लिए। अब भेड़ के लोकप्रिय जाति मेरिनो है, जो ऑस्ट्रेलिया में मेन रूप से मिलता है। दूसरा मुख्य व्यवसाय पूछेगा, पहला तो मुख्य व्यवसाय हो गया भेड़ पालन करना उनके लिए। दूसरा दूध उत्पादन पालते हैं दूध के लिए। फिर खनिज भी आता है, खनिज का भंडार है वेल्ड में, खनिजों का भंडार है कि पशुपालन खनिज के बारे में है तो खनिज का भंडार होबे करेगा। यहाँ का लोहा कोयला ज़्यादा रहता है, खनिज में लोहा कोयला ज़्यादा मिलता है वेल्ड के घास में, लोहा कोयला। वेल्ड के घास के मैदान में मुख्य व्यवसाय सोना, लोहा कोयला तो भंडार है ही है। अब व्यवसाय मिलते हैं सोना हीरा का खनन होता है। किसी का खनन व्यवसाय है, सोना हीरा का खनन व्यवसाय है इन लोगों का। विश्व की स्वर्ण की राजधानी माने सोने की राजधानी जोहान्सबर्ग को कहते हैं। वही जोहान्सबर्ग जो वेल्ड के घास के मैदान में गर्मी में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री हो जाता है। वही जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण की राजधानी जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। चित्र देख लीजिएगा 9.7 है नहीं बुक में। हीरा सोने के खनन, इन लोगों का हीरा सोना का खनन मुख्य व्यवसाय है ना। खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापार होता है। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच में व्यापार होता है क्यों, हीरा सोने के खनन के कारण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापार होता है। अब जब ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार होता है, धीरे धीरे ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका पर हक जमा लेता है, उपनिवेश बना लेता है। वही धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाएगा। किम्बरले के खान कहाँ है, हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है किम्बरले खान। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी है, ठीक ना, जो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है किम्बरले के खान। विश्व का धानेगार प्रेरी को कहते हैं, प्रेरी विश्व का धानेगार है। हीरे के खान किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बरले खान है, देख लीजिए कहीं। क्लास 12 का देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं।